क्या उसको क्लास में सबसे कम नंबर आया है कहाँ वो सुअर? सारा दिन बोलते थे पढ़ाई करो, बढ़िया से पढ़ाई करो, तो नाटक करता था, घूमता था, आवारागर्दी करता था। कहाँ छुप के बैठा है? अरे पापा सुअर अपना बिल में छुप कर बैठा है। अरे इस काला का लूटा का हम छोड़ेंगे नहीं। पापा को भड़का रहा, कह रहा सुअर अपना बिल में छुप के बैठा है। खुद चीटिंग करके फर्स्ट कर गया है तो ज्यादा होशियार समझ रहा है अपने आप को। साले का सारा होशियारी निकाल देंगे। क्या रे, क्या छुप के बैठा है इधर? कितना समझाए थे पढ़ाई करो पढ़ाई करो, काहे इतना नंबर कम आया तुमको? अरे पापा मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है। हम सब कुछ लिख के आए थे फिर भी हमको नंबर कम मिला है। कॉपी फिर से जांच करवाइए, देखिएगा हमको नंबर ज्यादा मिलेगा और हम क्लास में फर्स्ट करेंगे। काला कद्दू पूरा चीटिंग करके लिखा था, मास्टर जी को भी पता था, मास्टर जी खुद बोले, उसके बाद भी इसको फर्स्ट किया गया है। अरे तुम चुप रहो, तुमसे तुम्हारा रिजल्ट पूछ रहे हैं तो तुम काला कद्दू पे आरोप लगा रहे हो। वो पढ़ाई करके गया था, दिन रात मेहनत किया तब जाके फर्स्ट किया है वो। अरे आप देखे थे वो दिन रात मेहनत किया था कि नहीं किया था? दिन रात खाली साला मजाक ही किया था और सपना के पीछे घूमता था, वो पढ़ाई नहीं किया है। अरे वो कुछ भी हो, जमाना वाला रिजल्ट देखता है और हम भी रिजल्ट देखेंगे। वो क्लास में फर्स्ट किया है, ऐसे नहीं ना मास्टर जी उसको फर्स्ट कर दिए है। तुमको इतना नंबर कम क्यों आया? मास्टर जी पे आरोप मत लगाओ, साफ साफ को पढ़ के नहीं गए थे, उल्टा सीधा लिख के आए हैं। अरे हम पढ़ के गए थे, हम बहुत बढ़िया लिख के आए थे। अरे ऐसा क्या बढ़िया लिख के आए थे जो मास्टर जी को नहीं दिखाई दिया और तुमको नंबर कम दिए? अरे पापा हम बताते नहीं, पागल क्या लिख कर आया था? क्वेश्चन में मास्टर के ऊपर निबंध आया था, पढ़िए उस निबंध में क्या लिख कर आया आपको पता है? मास्टर जी गुड़ खाइबा, एक झापड़ मारेंगे तो उड़ जाइबा। क्या रे पागल, यही सब लिखता है तुम? मास्टर जी गुड़ खाइबा, एक झापड़ मारेंगे तो उड़ जाइबा। अभी तुमको हम एक झापड़ मारेंगे। सुअर कहीं का पढ़ाई नहीं करता, मास्टर पे आरोप लगाता है। अरे पापा छोड़ दीजिए, हार्ट अटैक आ रहा है उसको, छोड़ दीजिए। क्या तुमको हार्ट अटैक आ रहा है? अरे पापा साला मजाक कर रहा था कि आप नहीं मारिए और मारिए बढ़िया से। अच्छा साला एक तो मार रहे ऊपर से मजाक कर रहा है, छोड़ेंगे नहीं इसको। बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोग कल से क्लास 7th में जाने वाले हैं, तो 7th स्टैंडर्ड्स की सारी किताबें, कॉपी, पेन वगैरह जो भी लगेगा सब कुछ आप स्कूल के ऑफिस से ले सकते हैं। मास्टर जी फ्री में मिलेगा जो ले सकते हैं? अरे फ्री में क्यों मिलेगा, पैसा लगेगा। अरे तो ऐसे बोलिए ना, खरीद सकते हैं, ये क्या बोल रहे हैं ले सकते हैं? अरे चुप रहो तुम, क्लास में खाली बकवास करते हो। एक तो क्लास में सबसे नंबर कम आया है, ऊपर से बकवास भी तुम ही करते हो। ये नहीं शांति से समझे मास्टर जी क्या कह रहे हैं। मास्टर जी आप क्लियर कर दीजिए, आपसे समझना है या शांति से समझना है? और ऐसे भी क्लास में शांति नाम की कोई लड़की है भी नहीं। अरे चुप रहो तुम, जितना बोलते हो उतना सुनो। किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल जो कुछ है सब कुछ स्कूल के ऑफिस से लेना है। अपने अपने पेरेंट्स को बोल देना किताब कॉपी जल्दी दिला दे, नहीं तो खत्म हो जाएगा ऑफिस से, फिर दिक्कत हो जाएगा। अरे मास्टर जी एक बात बताइए तो, प्रिंसिपल साहब जब किताब वगैरह मंगवाए होंगे तो ये तो देखकर मंगवाए होंगे कि क्लास 7 में कितना स्टूडेंट जाने वाला है, उसके हिसाब से जोड़ कर मंगाए होंगे। तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि खत्म हो जाएगा? काहे स्कूल के बाहर भी बेचते हैं क्या किताब कॉपी आप लोग? या फिर अपना किताब कॉपी जल्दी सेल करना चाहते हैं इसलिए ऐसे बोल रहे हैं? ठीक है माने कि तुम फर्स्ट किए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये समझो कि तुम्हारे पास बहुत दिमाग है। जितना कहा जा रहा है उतना करो। अरे मास्टर जी ऐसा गलत फहमी हम कभी नहीं पालते हैं कि हमारे पास बहुत दिमाग है। काहे कि अगर हमारे पास बहुत दिमाग होता तो आपके पास पढ़ने काहे आते? आप तब नहीं आते हमारे पास पढ़ने के लिए। अरे ज्यादा बोल रहे हो, मुंह कम चलाओ, दिमाग ज्यादा चलाओ। अरे मास्टर जी दिमाग चल रहा है तभी तो मेरा मुंह चल रहा है। काहे कि दिमाग में ही बात आया तभी ना हम आपको बोले कि कहीं ऐसा तो नहीं आप जल्दी जल्दी कॉपी किताब बिकवाना चाह रहे इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। ये बात हमारा दिमाग में आया, उसके बाद ना हमारा मुंह में आया। अरे चुप चुप, एक शब्द भी नहीं बोलोगे, बोलते जाते हो तो बकवास करते जाते हो। अपने अपने पेरेंट्स से बोल देना किताब कॉपी दिला देंगे बस। पापा हम लोग को स्कूल में बोला गया कि कल आकर स्कूल से नया कॉपी किताब खरीद लेना। चलिएगा कल खरीद दीजिएगा, नहीं तो सारा कॉपी किताब खत्म हो जाएगा। अरे कोयले कर देगा, किताब चेंज हो गया, पैसा देके खरीदो और जो पुराना किताब जो बच्चा लोग के पास है वो फेंक दो। काहे कि किताब का तो वैल्यू नहीं है। आजकल का टीचर लोग ऐसा कर रहा है तो बच्चा लोग क्या सीखेगा? किताब पढ़ेगा और फेंकेगा। किताब बनता है फेंकने के लिए ना। हम लोग के जमाना में हम लोग जब स्कूल जाते थे तो हम लोग को ये बताया जाता था कि बेटा ज्ञान बड़ा होता है, पैसा नहीं। और वहाँ इसलिए ज्ञान नहीं दिया जाता था कि बड़ा होकर हम इससे 2 लाख कमाएंगे, 3 लाख कमाएंगे, हमको ये बड़ा कंपनी में जॉब मिलेगा। वहाँ सिर्फ हम लोग को ज्ञान दिया जाता था
क्योंकि जिसके पास ज्ञान होगा, जो ज्ञानी व्यक्ति होगा, पैसा और तरक्की तो उसके पास दौड़ते हुए आएगी। उसको पैसा और तरक्की के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा। लेकिन आजकल उल्टा है, पढ़ाने से पहले ही बच्चा लोग को बता दिया जाता है, बेटा तुम ये वाला ज्ञान लोगे ना तो 40,000 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाओगे, और बेटा तुम ये वाला ज्ञान लोगे तो 10 लाख रुपया महीना कमा लोगे। तभी ना आजकल का बच्चा लोग, और ज्ञान पूरा मिलता नहीं है तो नौकरी के पीछे घूमता रहता है, तलाशते रहता है नौकरी मिलेगा नौकरी मिलेगा। नौकरी मिलेगा कहाँ से? ज्ञान है ही नहीं उसके अंदर। ज्ञान तो आजकल का बच्चा लोग को तब मिलता है जब वो नौकरी पकड़ लेता है। कंपनी में जाने के बाद उसको ज्ञान मिलता है। पहले कौन सा ज्ञान रहता है? पहले तो खाली इंटरव्यू देने जाता है, उसके लिए भी कोर्स करता है। इंटरव्यू कैसे देंगे? क्या ज्ञान देता है स्कूल में? एक बच्चा इंटरव्यू नहीं दे पाता है सही से। तभी ना आजकल का बच्चा लोग के पास ज्ञान नहीं है तो नौकरी नहीं है। चलना हमारे साथ स्कूल में, प्रिंसिपल को कंप्लेन करेंगे, बोलेंगे क्या तमाशा लगा के रखे हो, कोई आवाज नहीं उठाएगा तो इसका मतलब क्या हम भी आवाज नहीं उठाएंगे? ये लोग समझ के क्या रखा है कद्दू पड़का लोग को, ठगेगा, किताब चेंज कर देता है, जो मन में आता पैसा ले लेता है। हम पुराना ही किताब दिलवाएंगे तुम लोग को, देखते हैं कैसे नहीं पढ़ाएगा वो लोग। कहता है कॉपी किताब पेंसिल स्कूल से ले लो। स्कूल पढ़ाने के लिए कि बिजनेस करने के लिए? जो कॉपी साला मार्केट में 10 रुपया पीस लेते हैं वही कॉपी का 50-60 रुपया ले लेता है वहाँ पे अपना स्कूल का मोहर लगा के, और कहता है स्कूल में आना तो यही कॉपी चलेगा। तमाशा बना के रखा है। कल चलो ना झाड़ते हैं प्रिंसिपल को, क्या तमाशा लगा के रखा है। अरे प्रिंसिपल साहब क्या तमाशा लगा के रखे आप अपना स्कूल में? क्या हुआ भाई साहब? अरे क्या हुआ? आप क्या नया सिस्टम लगाए हैं? नए क्लास में गए हो तो नया किताब लेना पड़ेगा, पुराना किताब नहीं चलेगा। आप पुराना ही किताब से पढ़ के प्रिंसिपल बने हैं ना, नया किताब पढ़ के प्रिंसिपल नहीं ना बने हैं। यानी कि आप में बुद्धि नहीं है, पुराना किताब जो पढ़े आप। अरे नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। इतना बड़ा स्कूल खोले, चलाने के लिए करना पड़ता है सब। और आप ज्यादा मत सिखाइए हमको। हमारा स्कूल में पढ़ाना है तो ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा आपको। ऐसे ही चलता हम लोग का स्कूल में। ऊपर से ऑर्डर आया हुआ हमको। अरे ऊपर से आपका बाप ऑर्डर दिया आपको? तमाशा लगा के रखे, पैसा नहीं हमारे पास। आपका महंगा फीस भी बढ़े, महंगा किताब दिलाए, 10 रुपया वाला कॉपी 60 रुपया में दिलाए बच्चा लोग को, और आप सोचते हैं कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे देखिए चिल्लाइए मत, समझे? हमारा स्कूल है, हमारा नियम चलेगा। और लोग तो नहीं बोलने आए हमको, आप ही को खुजली है। अरे और लोग आपके तरह 2 नंबर का कमाई करता है तो हम भी करते हैं क्या? या और लोग आपसे डरता है बोलने में तो हम भी डरते हैं क्या? हम किसी से नहीं डरते हैं। किताब नहीं दिलाएंगे नया वाला, पुराना ही दिलाएंगे हाथ दाम में दूसरा स्टूडेंट से। आप क्या चाहते हैं, पुराना किताब को फेंक दिया जाए? अरे वो फेंके या अचार डाले उसका हमको उससे मतलब नहीं है। सब स्कूल वाला ऐसे ही करता है, हम भी ऐसे ही करेंगे। आज तक इसके बारे में कोई कुछ बोला ही नहीं है। आप कौन होते हैं बोलने वाले? कद्दूपुर में 2 ही संस्थान है जहाँ कोई नहीं बोलता है, एक हॉस्पिटल, दूसरा स्कूल। काहे कि स्कूल में आदमी लोग अपना बच्चा का भविष्य बनाने आता है, और जब भविष्य की बात हो तो उसमें पैसा कोई नहीं देखता है। इसी का फायदा हम लोग उठाते हैं और दबा के पैसा कमाते हैं। और हॉस्पिटल, वहाँ पे आपको नई जिंदगी दी जाती है, तो वहाँ तो आप चाह के भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। वहाँ भी जाके बोलिए, वहाँ कहीं नहीं बोलते हैं। वहाँ बोलने में डर लगता है कि एक इंजेक्शन दूसरी जगह लग जाएगा तो मर जाएंगे। कद्दूपुर का जो छिलका हुआ हॉस्पिटल है उसमें तो आपको भी पता होगा क्या होता है। काहे नहीं कंप्लेन की अभी तक आप? यहाँ तो आप इतना में चिल्लाने लग गए। हमारा अपना पत्नी जब बीमार पड़ा था ना तो हॉस्पिटल में भर्ती किए थे। 100 रुपया में हमारा पत्नी ठीक हो सकता था, लेकिन हमको बोला 10,000 रुपया का दवा लगेगा। हॉस्पिटल ही में दवा खाना, वहाँ से लेके आइए। हम भी लेके आ गए। उसमें से 100 रुपए का दवा दिया हमारा पत्नी को, और चुपके से पीछे से जाके सारा दवा फार्मेसी में वापस कर दिया। पैसा लेकर गधा बना दिया। हम लोग गधा तो नहीं बना रहे हैं, किताब दे रहे हैं ना, उसके बदले ले लीजिए। अरे हमारे साथ अगर ऐसा हॉस्पिटल में किया ना तो माथा फोड़ देंगे डॉक्टर का। अभी हमारे साथ स्कूल में गलत हो रहा है इसीलिए आपके पास आए हैं। ज्यादा हमारा दिमाग मत खराब कीजिए, नहीं तो आपका माथा फोड़ देंगे हम। अरे चुप रहो तुम। अपना बच्चा को पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं तो निकलो हमारे स्कूल से। तमीज से बात कर रहे हो तो क्या समझ रहे हो? तुमसे तब से आप करके बात कर रहे हैं तो अपने आप को क्या समझ रहे हो? तुम कहाँ बैठे हो पता है तुमको? अनपढ़ स्कूल का प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठे हो। लाइन लगा के बच्चा लोग खड़ा है एडमिशन करवाने के लिए, लेकिन सीट न होने के कारण एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। इतना लंबा लाइन तो राशन की दुकान के बाहर और कहीं जॉब पाने के लिए भी नहीं लगता है जितना हमारा स्कूल के बाहर लगता है। तुम्हारा बच्चा लोग को अभी निकाल देंगे ना तो 2 बच्चा अभी एडमिशन ले लेंगे, समझे? हमको नुकसान नहीं होगा। डोनेशन भी देगा उसका पापा लोग हमको। काहे कि आजकल का माँ बाप लोग भी ये नहीं देखता है कि स्कूल में पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। वो सिर्फ ये देखता है कि हमारा मोहल्ला में जो करोड़पति है उसका बच्चा कौन स्कूल में पढ़ने जा रहा है और उसका बिल्डिंग कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तभी भेजता है।
तो मतलब समझ रहे हो, जो बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए वो पढ़ने नहीं आ रहा है, उसका माँ बाप लोग पढ़ने के लिए भेज रहा है। और क्यों भेज रहा है समझ तो गए होगे। रहीसी जो दिखाना है कि हम भी करोड़पति है। तो बोलो दिलाओगे कि नहीं अपना बच्चा लोग को किताब, नहीं तो लात मार के निकाल देंगे इस लोग को। अरे बहुत हो गया तुम्हारा, तुमसे भी प्रिंसिपल अब हम तुम करके बात करेंगे, काहे कि तुम प्रिंसिपल के लायक ही नहीं हो। अरे प्रिंसिपल, अब हम भी तुमको इज्जत नहीं देंगे, गोरा कद्दू भी तुमको इज्जत नहीं देगा, तुम करके बात करेगा, काहे कि तुम प्रिंसिपल के लायक नहीं है। तुम क्या बोला, हम लोग को लात मार के निकाल देगा स्कूल से। देखो अब गोरा कद्दू क्या करता है, तुमको लात मार के तुम्हारा ऑफिस से नहीं निकाले ना तो हम भी गोरा कद्दू नहीं। तुम देखोगे गोरा कद्दू का दिमाग। देखो अब तुम्हारा स्कूल के साथ हम क्या करते हैं। अनपढ़ स्कूल तो गए आप, या तो अनपढ़ स्कूल रहेगा तुम नहीं रहोगे, या तो तुम रहोगे अनपढ़ स्कूल नहीं रहेगा। है गोरा कद्दू, हम तुम करके बात कर सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल मेरे उम्र का है। तुम करके बात नहीं कर सकते हो क्योंकि प्रिंसिपल तुमसे बड़ा है। भले ही ये घटिया आदमी है, घटिया काम करता है, लेकिन तुम अपना तमीज नहीं भूलो। अरे पापा, ये जो आपका ज्ञान है ना, इसका बत्ती बनाइए और प्रिंसिपल साहब का कान में घुसा दीजिए, समझे। ये सब ज्ञान हम लोग को मत सिखाइए, समझे। ऐसा बुरा लोग हमेशा अच्छा लोग का यही चीज का तो फायदा उठाता है। ये लोग जो चाहे कर लेता है, लेकिन अच्छा लोग को बोलता है भैया ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो। सारा नियम कानून अच्छा ही लोग के लिए होता है क्या। ये जितना भी बुरा लोग होता है अपना पैसा के दम पर जितना चाहे क्राइम कर लेता है, जितना चाहे किसी को दबा देता है। लेकिन जब एक अच्छा कार्टून इस लोग के तरीके से इस लोग को सुधारना चाहता है तो आप जैसा लोग आ जाता है, बोलता है तुमको गलत नहीं करना है, तुमको हमेशा सही रास्ते पर चलना है। भले तुम्हारा सामने वाला दुश्मन गलत है तो क्या हुआ, तुम सही रास्ते पर चलो। मानते हैं कि सही रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन उस सही रास्ते पर चलकर इंसाफ कब मिलेगा इसका